कैसे हो बच्चों, हाउ वाज द एग्जाम, यही सब पूछेंगे अभी आपसे। हर कोई आपसे यही पूछने वाला है कि किस तरीके से गया आपका एग्जाम। क्या बेटा टफ था, क्या इजी था, क्या आपसे हो पाया, क्या सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपसे हर कोई पूछने वाला है। एंड ये जो सवाल है ना, ये बहुत ज्यादा आपके मेंटल स्टेट को बहुत ज्यादा अपसेट कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि हमारी गलती नहीं थी। हर दिन एक जैसा नहीं होता। मे बी लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इस बार हम नहीं कर पाए। जबकि कुछ बच्चों ने इसी समय को यूज करके, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के इस समय को यूज किया, रिवाइज किया, और जितना पहले स्कोर कर रहे थे उससे बेटर भी स्कोर किया। तो सबसे पहले अपनी गलती मत मानो, क्योंकि सिस्टम ने हमारे साथ सही नहीं किया है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल है ना बच्चों। देखिए, आप लोगों को जो मेंटल प्रेशर आया है इन स्पेशली इन लास्ट के जो 1 सवा महीने जब से ये रीनीट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तीनों टीचर आप लोगों के साथ में खड़े हुए थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार, आप सभी लोगों का कैसा भी पेपर गया है, आप लोग यार एक चैंपियन हो। आपने इतना डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इंडिया का दिया है, एंड ये दूसरी बार आप लोगों ने ये प्रेशर झेला है, ठीक है। तो प्लीज परेशान नहीं होइए। हम भी ये जानते हैं कि सिस्टम फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए। आपने मोर देन 100% अपना दिया है, ठीक है। तो प्लीज एक बार ये नहीं सोचना है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। थोड़ा सा उसे साइड रखिए। जैसा पेपर होना था वो हो चुका है। और पेपर भी बेटा देखो, अगर आप लोगों ने 1 सवा महीना अच्छे से उसको आप रिवाइज कर पाए होगे, है ना, तो आपका पेपर सही हुआ होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जो मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे इन 1 सवा महीने में, ठीक है। तो प्लीज सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है। आपके तीनों टीचर्स, जीएनटी टीम आपके साथ है। बच्चों, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये चीज़ बोलते हुए कि ये जो साल था ना, और इस साल में जितने भी नीट एस्पिरेंट्स को जो कुछ भी झेलना पड़ा है, ये सीरियसली डार्क ईयर था। एजुकेशन के नाम पे जो तुम लोगों का मजाक बनाया बनाया गया है, तुम्हारे सपनों को तुम्हारे आगे किस तरीके से तोड़ा गया है, ये चीज़ याद रखना। इस चीज़ को एक आग की तरह इस्तेमाल करना और अपने लाइफ में आगे बढ़ना। क्योंकि बच्चों, अगर मैं अब की साल की बात करूँ ना, फिजिक्स में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोमेंटम। अगर मोमेंटम टूट जाए ना, उसको दोबारा लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इनर्शिया होता है। आप एक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हो, 1 किलोमीटर और चला लोगे, लेकिन जब साइकिल रेस्ट पे आ जाती है, जब साइकिल नहीं चल रही, फिर तुम्हें जो पहला पेडल मारना पड़ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब की बार एनटीए ने बस यही सिचुएशंस तुम्हारे सामने क्रिएट की है, जहाँ पर विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर ओन तुम लोगों को एक तो मेंटल ट्रॉमा मिला है, तुम लोगों को इतना अननेसेसरी स्ट्रेस मिला है, और इस स्ट्रेस में तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया गया है, 16-17 साल के बच्चों से एक्सपेक्ट किया गया है कि आप इतने स्ट्रेस में भी उठो। बच्चों, वेरी, मतलब क्या बोलूँ, किसी भी तरीके से ये जो साल था वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। और अगर कोई भी पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है, मैं पूरी टीम जीएनटी आपको ये चीज़ बताना चाहती है कि अब की बार ना, मैं सच में बता रही हूँ, अब की बार आपके बच्चे की गलती नहीं थी। मे बी अगर इसने पिछली बार नीट का एग्जाम दिया हो, ये कम पढ़ा हो, लेकिन अब की बार आपके बच्चे के साथ गलत हुआ है। और हम टीचर्स आपके बच्चों के साथ हैं। और मैं चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि ये किसी भी स्ट्रेस में आके कोई गलत कदम ना उठाएं। देखो बच्चों, एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ कि घर में ना हमारी मम्मी जो है, मान लो कि आलू पराठे बनाती है, बट हर दिन वो सेम टेस्ट के आलू के पराठे नहीं बनते। जबकि हमारी मम्मी सेम होती है, या आलू सेम है, आटा सेम है, मसाले सेम है, हर दिन अलग होता है। मे बी आपने पहले वाला जो आपका अटेम्प्ट था नीट का, आपने उसमें बहुत अच्छा किया हो या नहीं अच्छा किया हो, इस बार आपने अच्छा किया है या नहीं हो पाया, तो सबसे पहले तो अपने आप को कोसना बंद करो। क्योंकि हर चीज का ब्लेम ना कहीं हम अपने ऊपर डाल देते कि मेरी ही गलती होगी, शायद मैंने ही रिवाइज कम किया है, शायद मैंने ही कम पढ़ा होगा, शायद और बच्चों ने मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, इसलिए वो डिजर्व करते हैं। तो अभी ना कुछ भी मत सोचो ऐसा जो आपको और डिमोटिवेट करे। ये सेशन बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये वीडियो बनाने का टीम जीएनटी का, कि सबसे पहले हम बच्चों के उनके मानसिक हाल पूछेंगे कि वो किस सिचुएशन में है। पेपर सॉल्व हो जाएगा, कट ऑफ्स हो जाएंगी, आगे क्या करना है हो जाएगा, बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो तुम और तुम्हारी जिंदगी है। ये 1.5 महीने का जो प्रेशर था, जिसमें किसी ने अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ली कि भाई क्यों हो रहा है पेपर वापस, क्या रीजन है,
क्यों बार बार ऐसी न्यूज सरफेस कर रही थी कि फिर से पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बार बार चीजें उठती है, बार बार बच्चा डरता है कि वापस तो नहीं होगा, वापस तो नहीं होगा। आज बच्चा इसलिए नहीं डर रहा था कि उसका एग्जाम है, बच्चा इसलिए डर रहा था वापस तो एग्जाम नहीं होगा। तुम्हारे मन में मैं जानती हूँ आज सुबह से क्या मैसेज आ रहे थे, मैम हाथ कांप रहे हैं, मैम नहीं हो पा रहा मेरे से, मैम वापस तो एग्जाम नहीं होगा। ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये एक बच्चे के मोराल को तोड़ने के लिए काफी थे। तो बच्चों इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एवरीबडी डिजर्व्स अ सेकेंड चांस, जिसमें वो अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से अपने फ्यूचर को प्लान करे। द बेस्ट थिंग इज टू प्लान योर फ्यूचर नाइसली, सोच समझ के, स्ट्रैटेजिकली। जैसे एनडी सर और टीसी मैम कहते हैं हमेशा, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। रैंडमली बस कोई भी वीडियो देख के एकदम से डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा देखिए मैं कहाँ पे हूं, फिर उसके बाद एक फैसला लीजिए। और बच्चे, आप और आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। MBBS इज नॉट एवरीथिंग, मे बी इट इज एवरीथिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, बट फिर भी मैं कहूंगी नहीं, आप और आपकी खुशी से ऊपर कोई चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। पेरेंट्स, आपको ये समझना होगा कि इस टाइम अपने बच्चों के साथ रहना है, डटे रहना है। आपने इनको बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। आज शायद आपके 15 मिनट अगर आप इन्हें सहारा दे दोगे तो ये जिस सिचुएशन में है ये उससे निकल जाएंगे बाहर। बिल्कुल ना। और आप लोगों ने तो कितनी हमने साथ में कितनी मेहनत करी है ना, 10-10 घंटे के सेशन भी लिए, स्पेशल क्लासेस पे इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो आपने अपना 100% दिया है ना। और जैसे कि अभी मैम बोल रही थी कि नीट सब कुछ नहीं है ना, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि नीट इज जस्ट एन एग्जाम, उसको एग्जाम की तरह ही लो। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत बार बताया है कि यार मैंने IIT का एग्जाम दिया था, लेकिन मैंने IIT क्लियर नहीं करी, ठीक है। लेकिन आप जब देखते हो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है तो आपको लगता है कि हाँ यार जो हुआ बेस्ट हुआ, ठीक है। हमने एक एग्जाम क्लियर नहीं करा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि यार वहाँ पे सब कुछ हमारा सारी लाइफ खत्म हो गई है, नहीं, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। एंड जब आपने 100% अपने एफर्ट डाले हैं, इस साल 2-2 बार हम लोगों ने इतनी सारी पढ़ाई करी है, इतने सारे सेशंस लिए हैं, आप लोगों ने इतना प्रेशर झेला है, तो हमने यार अपना पूरा मोर देन 100% दिया है। अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है। एंड अगेन जो पेरेंट्स है, हम टीचर तो आप लोगों को सपोर्ट कर ही रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स है उनके साथ भी आप लोगों को बैठना है, वो भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे इस टाइम में, है ना। तो प्लीज़ परेशान मत होइए। कोई भी आपको क्वेरी है, कमेंट सेक्शन है, आप हमें बताइए, हम आप लोगों के लिए ऐसे लाइव सेशंस भी, हम तीनों टीचर लाइव भी आ जाएंगे। आपको कोई बातचीत करनी है तो प्लीज रिलैक्स रहिए, है ना। और कोई भी अभी डिसीजन नहीं लेना है कि सर अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को वो बता दो, नहीं। आराम से सारा जो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए वो हम लोग करेंगे। बच्चों, तुम लोगों को ना मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम फिज़िक्स में, अगेन फिज़िक्स की टीचर हूँ तो मेरी आदत ही है एग्जांपल्स की हेल्प से समझाना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है ना। एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, बट एनर्जी प्लस मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। वैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो तुमने मेहनत करी है ना, ठीक है, तुम्हारा हक का ले गया एनटीए अब की बार एनटीए ने तुम्हारा मन मार दिया, या फिर अब की बार एनटीए ने तुम्हारे हाथ से वो छीन लिया, मे बी जो तुम लोग डिजर्व करते थे। बट जो तुमने मेहनत की है ना, और जो तुम अब इंसान बने हो, जो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसको अगर आगे ऐसी सिचुएशन में दोबारा से अगर धकेला जाए तो वो बेटर परफॉर्म करेगा, वो ज़्यादा लेज़र शार्प फोकस के साथ काम करेगा, तुम वो इंसान बनो। तुमने जो मेहनत की है कहीं नहीं गई है, बस अभी उस रूप में नहीं दिख रही है जिस रूप में तुम चाहते हो। और बच्चों, जब अपने मन का नहीं होता ना, तब भगवान के मन का होता है, और भगवान के मन का कभी भी खराब नहीं होता। तो फेथ रखो, है ना। थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा 1-2 दिन दो। आज अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं आया, आज ऐसा फील होगा कि जैसे पहाड़ टूट गया है तुम्हारे सर के ऊपर, है ना। क्योंकि बिल्कुल अभी अभी तुम्हें चोट लगती है तो कैसे एकदम से दर्द होता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर भी वेट करो, कुछ 1-2 घंटे भी वेट करो, वो नॉर्मल हो जाता है। तो चीज़ों को ऐसे, पानी को थोड़ा सा अभी उछल रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ तुम
तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, जो तुम्हारे दिल में हलचल मचती है वो भी कम होती जाएगी। और फिर बाद में आराम से जब एक बार तुम्हें लगे ना कि अब थोड़ी सी बुद्धि सेट हुई है हमारी, तब जाके तुम देखना तुम्हें क्या करना है और जो मर्जी करना। अगर तुम मेहनती बच्चे हो ना बच्चों, नीट तो सिर्फ एक जरिया है जिसकी हेल्प से तुम लोग लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हो। बहुत वेज हैं कि तुम लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। अपने ऊपर बस विश्वास को कभी खत्म मत होने देना, और ऐसे सिस्टम फेलियर्स की वजह से कभी भी ये मत समझना कि जैसा अब की बार तुम्हारे साथ हुआ है वैसे आगे भी तुम्हारे साथ होगा। एक बार छीन सकते हैं बच्चों, दो बार छीन सकते हैं, लेकिन जब इंसान पीछे पड़ा रहता है ना, चाहिए चाहिए चाहिए, तो एक टाइम पे फिर भगवान भी बोलता है ले ले, अब तो तेरे हक का है। बच्चों अभी शांत रहो, अभी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अभी बस जो भी अपने अंदर फीलिंग्स है कमेंट सेक्शन में एक बार निकाल दो। कई बार होता है ना, कोई सुन ले कहीं लिख दे तो थोड़ा शांति मिलती है। बस उस चीज़ का वेट करो एंड जस्ट राइट एवरीथिंग वट एवर यू आर फीलिंग। हमें भी पता लगेगा किस तरीके का पेपर है, क्या बच्चों के इमोशन है, और हम आपके साथ हैं। ठीक है। ठीक है।